अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार विरोध डीसी दफ्तर के क्लरिकल स्टाफ कलम छोड़ हड़ताल पर है। आपको बता दें कि डीसी दफ्तर मिनिस्ट्रियल स्टाफ 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते रजिस्ट्री विभाग, एक्साइज विभाग और साथ ही साथ सरकारी स्टाम्प की खरीद भी बिल्कुल बंद है। बात करते हुए कर्मचारियों ने बताया कि काफी लंबे समय से डीए का बकाया मोबाइल भत्ता सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके चलते 23 तारीख से 27 तक कोई भी काम दफ्तरों में नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से छठा पे कमीशन लागू करके सिर्फ और सिर्फ उन्हें लॉलीपॉप दिया गया है। यही कारण है कि मुलाजिमों की तनख्वाह पहले से भी कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से सरकार उनको लारे लगाती आई है, लेकिन कोई भी हल अभी तक नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों का हल सिर्फ टेबल टॉक करके ही निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार उस पर भी कोई विचार नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह संघर्ष और भी तेज करेंगे अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। मैं कुलदीप सिंह जी, जिला प्रधान PSI मंजू। सरकार ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇ ਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ने देखी। थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत गांव धोबई के पास प्राचीन हनुमान मंदिर आश्रम का मामला सामने आया है। प्राचीन मंदिर की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। बता दें कि ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी व जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में बने हवन कुंड के पास तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए कब्जा रोकने एवं हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों में दबंगों द्वारा मंदिर परिसर में जबरन घुसने के आक्रोश है। ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व कर्मचारियों एवं पुलिस के साथ मौके पर जांच करने तहसीलदार पहुंचे तथा मंदिर परिसर से अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। ये मंदिर जो है गांव वालों का सार्वजनिक प्राचीन मंदिर है, करीब 300 साल पुराना। हनुमान जी का मंदिर 500 साल पुराना है और ये गांव की ज़मीन है। यहाँ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, भूमाफिया लोग। यहाँ कोई रोड डाल रहा है, कोई ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। यहाँ भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। मंदिर को भी ध्वस्त किया जा रहा है। यस, मंदिर की व्यासपीठ और मंदिर का जो हवन कुंड है उसको ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग है। वहाँ रोड भी डाल दी है उन लोगों ने, जिसका के सबूत है, हम वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के गांव देवपुर में बुधवार को सोती में नहाने के दौरान पानी में डूबने से किशोर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से किशोर को पानी से निकालकर आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। किशोर की पहचान उक्त गाँव निवासी अमीर मियाँ का 11 वर्षीय पुत्र नजरुद्दीन के रूप में हुई है। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार मृतक किशोर अपने साथियों के साथ गांव के समीप से गुजरने वाली सोती में नहाने गया था। उसी क्रम में किसी कारणवश वह गहरे पानी में चला गया, जिस वजह से डूबने से किशोर की मौत हो गई। कहाँ घर हुआ? कितना उम्र का था बेटा? 11 साल। पढ़ता था कि नहीं? पढ़ रहा था 5वां क्लास में। कैसे डूब गया है? गया था नहाने, हम तो काम करने गए थे। क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में मनिचपरा गांव में शादी समारोह में दो पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसका लाइव वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी एक तरफ देखें तो लाठी डंडे लोग ऐसे बरसाने लगे जैसे कानून इन्हीं की मुट्ठी में हो। दरअसल इस मारपीट में बताया जाता है कि विवाह के दौरान डाला दौरा चंगेली बनाकर देने के मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं। प्रॉब्लम यही है कि सर हमारा पूर्वज से हम अपना जो है कि गांव में कमाते अपना गिरस को डाला दौरा देते आ गए। आज ये पहली बार ये तरनिया वाला हमारे ऊपर हमला किया, जोर जबरदस्ती हमारे हक छीनने के लिए। हम जो डाला पहुंचाने गए उस गिरस के दूरा पर, वो जोर जबरदस्ती वो भी आकर के हमसे मारपीट किया। आप लोग किनको मारा? आपके भाई को? रमेश मलिक को बहुत जबरदस्त मारा है। और किसी को मारा है? ये शंभू मलिक को।
कबीरधाम जिले में लगातार नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे नक्सल गतिविधियों के मद्देनजर क्षेत्र में निरंतर नक्सल गश्त की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शासन की पुनर्वास नीतियों का प्रचार प्रसार लगातार बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट के माध्यम से एवं सामुदायिक पॉलिसिंग के कार्यक्रम के दौरान किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 नक्सलियों ने खुद को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पित किया। दोनों नक्सली जिले में घटित नक्सल घटनाओं में शामिल रहे हैं। दोनों के आत्मसमर्पण करने से आपराधिक प्रकरणों के संबंध में पृथक से विधिक कार्यवाही की जाएगी। आत्मसमर्पण करने पर दोनों को प्रोत्साहन राशि दी गई। दोनों नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में जिला पुलिस बल कबीरधाम एवं विशेष आसूचना शाखा का योगदान सराहनीय रहा। नक्सलियों को हमने कान्हा और हमारे कवर्धा जिले के बॉर्डर क्षेत्र से पकड़ा था। इनकी सूचना मिली थी कि कुछ कार्य से उधर पे घूम रहे और सूचना मिलते साथ हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया था। वहाँ से पकड़ा था। पकड़ के लाने के बाद जब इनको टेस्ट कराया गया, इनका मेडिकल टेस्ट, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो कोविड पॉजिटिव आए थे। कोविड पॉजिटिव होने के बाद इनको कोरोना सेंटर में भर्ती कराया गया और जब ये ठीक होकर के आए, इन्होंने ये मंशा जाहिर की कि हमको आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाए, क्योंकि शासन की भी मंशा है कि जितने लोग मुख्य धारा से भटक कर चले गए हैं वो वापस मुख्य धारा में लौटे। तो हम लोगों ने इनको आत्मसमर्पण करने का एक मौका दिया है और इन लोगों ने काफ़ी सारे जो नक्सलियों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित खुलासे हैं वो किए हैं हमारे सामने। इस इलाके में जो भी इनकी गतिविधि रही है उसके हिसाब से वो सारा कुछ इन्होंने बताया हमको। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव जिले के ढोडिया गांव की महिलाओं ने हर घर में नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति की व्यवस्था होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत 238 करोड़ से अधिक की लागत वाली 658 पेयजल योजना के वर्चुअल शिलान्यास के अवसर पर ढोडिया गाँव की श्रीमती मेनका बाई साहू से लाइव बातचीत कर रहे थे। श्रीमती मेनका बाई साहू ने कहा कि उनके गाँव में पेयजल की दिक्कत थी। घर में पीने के पानी के प्रबंध के लिए महिलाओं को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए गांव की महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री को बधाई दी है। इस मौके पर ढोडिया गांव के सरपंच श्री बिल्लू राम साहू ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में लोहे के सरिया से भरे ट्रक की चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। दरअसल ट्रक चालक बसंत महापात्रों ने 20 जून को बाराद्वार थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीती रात को अपने घर के सामने 20 टन लोहे के सरिया से भरे ट्रक को खड़े किए हुए थे, जिससे अज्ञात किसी चोर ने चोरी कर लिया था। ट्रक चालक बसंत महापात्रों की रिपोर्ट पर बाराद्वार पुलिस ने थाने में अपराध दर्ज कर लिया था और चोरों की तलाश कर रही थी। चोरों का पता लगाने के लिए बाराद्वार पुलिस ने मुखबिर भी लगाए थे। इसी दौरान पुलिस को अपने मुखबिर से पता चला कि लोहे के सरिया से भरे चोरी के ट्रक अकलतरा थाना क्षेत्र में है। बाराद्वार पुलिस ने मौके पर टीम भेजकर घेराबंदी किया और मौके से ट्रक चोरी करने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लोहे के सरिया से भरे चोरी हुए ट्रक को बरामद कर लिया है। पकड़े गए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 20 जून को बाराद्वार थाने में ट्रक के ड्राइवर के द्वारा FIR कराई गई थी कि उसके घर के सामने से ही ट्रक जिसमें कि करीब 20 टन सरिया भी लोडेड था वो चोरी हो गया है। उसकी रिपोर्ट पर से तत्काल पतासाजी करते हुए जानकारी प्राप्त की गई और अकलतरा थाना क्षेत्र से ट्रक को बरामद किया गया है और उसमें पूरा 20 टन सरिया भी उसमें बरामद किया गया है। इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जिनसे ट्रक बरामद किया है। ये लड़के भी अकलतरा क्षेत्र के रहने वाले थे और इनसे घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल और जो औजार उपयोग किए गए हैं वो भी बरामद किए गए हैं। सभी को जेल दाखिल किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों डॉक्टरों के न होने पर ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। बता दें कि आपातकालीन स्थिति में उपचार नहीं मिल पाने से लोग परेशान हो गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं होने से मरीज के परिजनों को मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख अपनाना पड़ रहा है। तो यहाँ ये चादर वादर कैसे नहीं दिए? चादर तकिया कुछ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ कभी चादर तकिया कभी नहीं देते हैं। आप मितानिन है उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है कुछ, तो आम लोगों को क्या मिल रहा होगा? यहाँ डॉक्टर वगैरह से नर्स किसी को बोले चादर तकिया के लिए देते नहीं हैं और यहाँ पूरा चारों तरफ गंदगी दिख रहा है। झाड़ू वाड़ू सफाई कुछ होता है कि नहीं होता है? अब पता नहीं सर, कभी आते सुबह शाम को साफ करते हैं। इधर पेट गड़बड़ी हो गया था। अच्छा, डायरिया हो गया था। हाँ, डायरिया। ठीक है, तो यहाँ चादर वादर दिए हैं कि नहीं है? तकिया उसके कुछ दिख नहीं रहा है, बोले हो? नहीं दिए हैं, नहीं बोले हैं और बोला है कि शाम तक रहना तो चले जाना।
जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत नवागढ़ ब्लॉक में आने वाले ग्राम पंचायत सियुंड के में आज वैक्सीन 18+ के संपूर्ण व्यक्तियों को लगाया गया, जिसके लिए ग्राम पंचायत के उप सरपंच प्रदीप हंसराज, जो कि कल्प समाज सेवी संस्था से फील्ड कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन्होंने संपूर्ण ग्राम पंचायत में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराया तथा गाँव में तालाब निर्माण हो रहे जहाँ मनरेगा का कार्य चल रहा है वहाँ भी जाकर संपूर्ण मजदूर भाई बहनों को टीकाकरण संबंधित संपूर्ण जानकारी दी और वैक्सीन लगवाने हेतु अनुरोध किया ताकि सभी के परिवार स्वस्थ रहें। और ग्राम पंचायत सियूर से उप सरपंच भी हूँ। और अभी आपके नवागढ़ ब्लॉक में क्या क्या काम चल रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? नवागढ़ के पूरे 94 विलेज में सर हम कोविड-19 के तहत स्क्रीनिंग का काम करवा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे संपूर्ण नवागढ़ ब्लॉक में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वैक्सीन के प्रति जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में है उसको दूर करने के लिए हम घर घर जाकर सभी को सही और गलत दोनों का जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं। जनपद हमीरपुर की ग्राम पंचायत खेड़ा शलाजीत में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश अनुसार राशन विक्रेता तेज प्रताप पाल के द्वारा कोरोना काल में लगातार 3 महीने से मुफ्त में राशन वितरण किया जा रहा है, जो एक प्रशंसनीय कदम है। तेज प्रताप ये आपके कौन है? पिताजी। तो अच्छा, आज आप राशन वितरण कर रहे हैं? जी साहब। अच्छा, अंत्योदय कार्ड आपके कितने हैं? 79। एक अंत्योदय कार्ड पर आप कितना राशन देते हैं? 35 किलो। और साथ में कुछ चीनी वगैरह? चीनी है 3 किलो चीनी। मतलब सभी लोगों को समय से आप कोटा बांटते हैं? जी सर। और बाकी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। और बाकी टोटल कार्ड कितने हैं आपके यहाँ? 542। आपकी दुकान में 542 कार्ड जुड़े हुए हैं? जी साहब। ये कौन सा गाँव है? खेड़ा शलाजी।